पोस्ट के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि योगी सरकार में अपराधी उत्तर प्रदेश से या तो पलायन कर रहा है या फिर यमराज के पास पहुंचाया जा रहा है। यूपी की 25 करोड़ की जनसंख्या में 2 करोड़ व्यापारी हैं। भाजपा सरकार में व्यापारी वर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पार्टी उनकी मां है और व्यापार उनकी आत्मा है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट पर जीत का परचम लहराएगी। देश में 400 से अधिक सीटें जीतकर केंद्र में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचा करने का काम किया है। केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार में देश व प्रदेश ने उन्नति की है। 48,500 गांवों में बिजली, पक्का मकान व शौचालयों का निर्माण कराया है। गरीबों को निःशुल्क गैस सिलेंडर पहुंचा, साथ ही गरीबों को निःशुल्क उपचार कराने के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 18 करोड़ युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के लोन भी दिए हैं। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, व्यापारियों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की है। साथ ही व्यापारियों को कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय श्री अग्रवाल साहब का आदेश हुआ कि 23 तारीख को आपको आना। मुझे नहीं पता था क्या आपने, मैं तो समझा वैसे आना है, बैठना है और एक कॉफी पी के चला जाना है। मुझे नहीं पता मेरे सारे भाइयों को यहाँ बुला रखा है। ये तो न्यूनतम है कार्यक्रम, ये मुझे नहीं पता। विक्की भैया जानते हैं नहीं तो मैं फोन करता विक्की भैया सुबह आ रहा हूँ है। बाबूजी बहुत चिंतित रहते हैं समाज के। मित्रों, बाबूजी ने बैठते ही एक बात कही थी तो वैश्य समाज की कोई बात हो, प्रशासनिक या कोई दिक्कत हो तो हम ये आप पे इतना भरोसा कर सकते हैं क्या कि आप हमारी बात पर खड़े उतरे और हमारा काम करा सकें। तो मैं आपके से एक विश्वास तो दिला सकता हूं और इतना विश्वास आपको अपने इस बच्चे पे, अपने इस भाई पे, अपने इस बेटे पे, अपने इस भतीजे पे होगा कि पिछले 14 वर्ष से 5वां टर्म है मेरा। भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कि 25 करोड़ की जनसंख्या और 2.25 करोड़ उसमें व्यापारी है। अगर मुझे पार्टी ने लगातार 5वीं बार मेरे पर भरोसा किया है तो कहीं ना कहीं तो मैं आपकी बात पर खड़ा उतरता हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ, कभी भी आपका भूले से मुझे आजमाने के लिए ही मेरे को फोन पहुंचेगा तो आपके बीच में मैं खड़ा रहूंगा। मेरठ से हापुड़ का रास्ता अब कुल आधे घंटे का भी नहीं रहेगा। बाई चांस में मेरठ में नहीं हूँ, लखनऊ हूँ, प्रदेश के कहीं दौरे पर और आपका कोई काम है तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा वो आपका काम ना करेगा। कारण है एक तो हमारे समाज का कोई काम अनुचित नहीं होता, कोई ऐसा काम नहीं होता वैसे समाज का, व्यापारी वर्ग का कि कोई गलत काम हो। उनका काम होता है पहले तो वो काम अपने गांधी जी से करा लेते हैं और जब गांधी जी से काम नहीं होता, जब वो हम जैसे कार्यकर्ताओं पर, नेताओं को पूछते हैं, अगर उसमें हम खड़े ना उतरे तो हमारी राजनीति करना छोड़ दूंगा, राजनीति को ठोकर मारूंगा। ये मेरा संकल्प है जिंदगी का। मैंने अपने बच्चों को भी कह रखा है, अपने भाइयों को कह रखा है, मैं राजनीति से व्यापार नहीं कर सकता, मैं व्यापार से राजनीति करता हूँ। सबका विश्वास, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू। प्रत्येक व्यक्ति को 140 करोड़ की संख्या मेरा भारत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने को हिंदुस्तानी समझना चाहिए, भारत का बेटा समझना चाहिए और अपने आप को हिंदू समझना चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह संस्कृति है, ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। आप देखिए मोदी जी ने कितने अच्छे काम किए। मेरी माता बहनें रात को जंगलों में जाती थी, 4 बजे डर डरा के जंगलों में जाती थी और उन्होंने शौचालय बनाने की बात की। विपक्ष कहता था कि देश के प्रधानमंत्री शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, लोग झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हैं। आज भारत में उत्तर प्रदेश के साथ भारत के प्रत्येक गाँव में कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहाँ शौचालय नहीं बनकर मेरे माता बहनों को सबसे बड़ा सम्मान मिला कि उनको शौचालय। दूसरा,
48,500 गांव पक्के मकान, बिजली और सड़क से वंचित थे। अभी तक 77,000 रुपये हो गए। हमने 48,500 गाँव को पक्के मकान, बिजली और सड़क, हमने फ्री में गैस के सिलेंडर, चूल्हे दिए। हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया गरीबों को। किसी का बेटा, किसी का माँ, किसी के बाप, किसी का चाचा पैसे के अभाव में दम ना तोड़ देंगे। तो मोदी जी ने ये नहीं देखा, हमारी सरकार ने ये नहीं देखा, ये मुसलमान की माँ है, ये सारी योजना दी तो सबके लिए, कोई फर्क नहीं करा। हमने व्यापार, हमसे लोग कहते थे छोटे व्यापारी को कह दिया। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना चालू की तो 18 करोड़ युवाओं को हमने 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के दिया। तो हमने नए युवाओं को, हमने उनको रोजगार देना सिखाया। उन युवाओं ने अगर कहीं दुकान खोली, चाय की, पान की, मिठाई की, जनरल स्टोर की, कपड़े की, तो एक आदमी को रोजगार दिया हो। विश्वास के साथ तो पूरे उत्तर प्रदेश का मेरा दौरा चला। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश और देश की दिशा बदलने का काम मोदी और योगी ने किया है। ये राम युग नहीं है, ये कृष्ण युग है। मोदी के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया है, तो योगी के रूप में अर्जुन ने जन्म लिया है। ये कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश की दिशा बदलने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में लाएगी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आपके अपने व्यापारी का बेटा नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। और एक बात मैं कल पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी है, क्या नाम है, अजीज कुरैशी ने बहुत उल्टी सीधी बयान दी है। उन्हें माँ गंगा, माँ नर्मदा को लेकर जो गंदी बातें करी हैं, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस इसका जवाब दे कि अजीज कुरैशी उनके कांग्रेसी नेता हैं या नहीं। ये अजीज कुरैशी का अपना पर्सनल बयान है या कांग्रेस का बयान है। अगर ये अजीज कुरैशी का पर्सनल बयान है तो उन्हें चाहिए कि अजीज कुरैशी को उसका स्थान भारत में नहीं है, उसका स्थान पाकिस्तान में। ऐसे व्यक्ति जो भारत में रह के हमारे देवी देवताओं का अपमान करें, हमारी माँ गंगा का अपमान करें, उसकी जरूरत भारत में नहीं है। जो भारत में अपमान करे उसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए और कांग्रेस को इसका खुलासा करना चाहिए विलंब। नहीं तो कांग्रेस को और अजीज कुरैशी को 140 करोड़ देश जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। अग्रवाल समाज के सिरमौर परम आदरणीय नरेंद्र अग्रवाल जी के निवास पर आज वैश्य समाज और अग्रवाल समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक में मेरा आना हुआ और अग्रवाल समाज, वैश्य समाज ने और व्यापारी वर्ग ने जो मेरा सम्मान किया उसको मैंने वादा किया है वो सम्मान एक तरफा नहीं होगा, वो सम्मान दो तरफा होगा। ये फूलों का हार मेरे लिए फूलों का हार नहीं है, इसको मैं बनिए व्यापारी का बेटा हूँ, इसको कर्ज के रूप में स्वीकार करता हूँ। आने वाले वक्त में ब्याज से उठाऊँ, ये मैंने वादा किया। मैं समझता हूँ कि भारत में पहली सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आई, जिन्होंने रोजगार की चिंता की, युवाओं को रोजगार दिया, माता बहनों को सम्मान दिया, लघु उद्यमी और उद्यमियों को मान सम्मान दिया, 50 लाख तक का लोन 24 घंटे में बैंक दे सके वो स्कीम लागू की। जो मेरा छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार का बच्चा पढ़ के बड़ा हो उसको एक पैसा नहीं होता था, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत हमने 10 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के देना दिया। 18 करोड़ युवाओं को देश में अभी तक हम लोन 10 लाख तक का दे चुके थे। हमने उसको दुकानदार व्यापारी बनाया। हमने देश के 48,500 गाँव को पक्के मकान, बिजली और सड़कें दी। हमने माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर दिए। हमने बीमारी से पीड़ित में पैसे के अभाव में दम तोड़ देते थे परिवार हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया। हमने भारत और देश को जो भूखा पेट न सोए, जो लगातार कोरोना से लेकर आज तक और आगे तक हमने 80 करोड़ देश की देवतुल्य जनता को अन्न देने की जो योजना की, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी का आपकी ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। परिवार कांग्रेस और सपा बसपा की सरकार में रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्म बन जाती थी मनोज कुमार की और आप लोग भूखे रहते थे, हम लोग भूखे रहते थे। और क्या होता था, उस भारत को शर्मसार करने का काम ये विपक्षी जो एक अलीबाबा 40 चोर की बारात इंडिया के रूप में पैदा हुई है, दूसरी में मोदी जी का भारत है,
ये देश को संसार करते थे। भ्रष्टाचार, आतंकवाद इनकी कोख से पैदा हुआ और हमने भारत को दिया, तो हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या मंदिर दिया। 2 सिलेंडर देते थे। आपका मुद्दा भी तो वही था पहले। कहा कि 2 सिलेंडर, हमने कहा नहीं, फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हा देंगे। हमारा 140 करोड़ देवतुल्य जनता ये कह रही है, सुनिए 140 करोड़ देवता जनता क्या कह रही है, पहले समझ लीजिए मेरी बात को। वो कह रही है हमें मोदी चाहिए, हमें मोदी चाहिए, हमें मोदी चाहिए। नंबर 1 वो कह रही है कि महंगाई कांग्रेस के ज़माने में थी, महंगाई वामपंथियों के ज़माने में थी, महंगाई सपा के ज़माने में थी। आज महंगाई नहीं है, आज राम राज्य है, राम राज्य है। जो गलत करेगा उसकी जांच होगी, जो गलत करेगा मेरे उत्तर प्रदेश भारत में वो नहीं चलेगा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, दंगा, हमारे यहाँ कर्फ्यू नहीं चलेगा। भारत और उत्तर प्रदेश को मैं दंगा मुक्त किया। हमारी ना कभी गलत था, ना कभी गलत है, ना कभी गलत होगा। व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ भारतीय जनता